हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग लोड और ओवरलोड। ठीक है, ट्रेनिंग लोड क्या होता है, ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड के सिम्टम्स क्या होते हैं और ओवरलोड को कम कैसे किया जाता है, आज हम इस वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ लोड। ठीक है, लोड क्या होता है, बेसिकली क्या है ट्रेनिंग लोड को हम क्या लोड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग लोड। मतलब ट्रेनिंग लोड को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल लोड भी बोलते हैं और लोड इज नोन एज ट्रेनिंग लोड। तो अब ट्रेनिंग लोड होता क्या है, ट्रेनिंग लोड is can be said that training load is the physiological and psychological demand put on the organism through movement resulting in the improvement or maintenance of performance capacity। कहने का मतलब है ये है इसके अंदर कि जो ट्रेनिंग लोड है वो किस तरीके से डाला जाता है, साइकोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली। ठीक है, ट्रेनिंग लोड इज द साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिमांड है जो ऑर्गेनिज्म पर मतलब प्लेयर्स पे डाली जाती है, किस वजह से, ताकि जो उनकी परफॉर्मेंस हो वो मेंटेन हो सके और परफॉर्मेंस क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके। तो ट्रेनिंग लोड यहाँ पे आप देख सकते हैं टू टाइप्स के होते हैं, इनर लोड और आउटर लोड। इनर लोड क्या होते हैं, जो रिएक्शन एंड इफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, इट इज द रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे स्वेटिंग, कलर चेंज होना, हार्ट रेट इंक्रीज होना, ऐसे। और आउटर लोड क्या होता है, इट इज द वर्क डन बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी वर्क डन किया जाता है वो चाहे फिजिकली हो और या फिर वो मेंटली हो। आउटर लोड जो वर्क किया जाता है, और इनर लोड जैसे हमारी स्वेटिंग, हार्ट रेट चेंज होना, हार्ट रेट इंक्रीज होना, उसके बाद हमारा कलर चेंज होना, ठीक है, एटसेट्रा। अब बात करते हैं ओवरलोड क्या होता है। ठीक है, ओवरलोड क्या होता है, जब हमारा लोड ऑप्टिमम लोड से ज्यादा हो जाए, ऑप्टिमम लोड से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब क्या कौन सी कंडीशन आती है, ओवरलोड की कंडीशन आती है। ऑप्टिमम से यहाँ मतलब है कि ना तो लोड हमारा कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए। अगर कम लोड होगा तब भी हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होगी, और अगर ज्यादा लोड होगा तो हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी रेदर देन इंक्रीज। तो इसके अंदर बोला गया है फर्स्ट पैरा में कि फर्स्ट पॉइंट में कि जो लोड है हमारा, ठीक है, जो हमारा ट्रेनिंग लोड है वो सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई किया जाता है, प्रोग्रेसिव वे से उसको क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। जैसे जैसे प्लेयर उसको अडोप्ट कर लेता है वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। लेकिन अगर अडप्टेशन के बिना, रिकवरी के बिना लोड डाला जाए, ज्यादा लोड डाल दिया जाए, ऑप्टिमम से ज्यादा लोड डाल दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड क्या होता है कि जब हम स्पोनेंटेसली एनहेंस कर दे लोड को, ठीक है, एकदम से एनहेंस कर दे, मतलब कर रहे हैं बार बार, ठीक है, विदाउट रिकवरी, बिना उसको मतलब टाइम पीरियड दिए कि आपके पास रिकवरी का टाइम भी नहीं है, और हम बार बार अपने लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। लोड को इंक्रीज करना मतलब जैसे वॉल्यूम हाई कर देना, अगर हम डेली 2000 मीटर के 2000 मीटर के अगर उसके मतलब फोर रेपिटेशन लगवाते थे, हम उसको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं डेली। जैसे आज 2000 के 4 रेपिटेशन लगाए, नेक्स्ट डे 5 लगाने हैं, नेक्स्ट डे 6 लगाने, ये क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, इसके ऊपर वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इन हाई इंटेंसिव वर्क जहाँ पे रेट ऑफ वर्क डन, जहाँ पे हमारी स्पीड भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब ये दोनों ही इंक्रीज हो जाएं, दोनों भी इंक्रीज हो जाएं विदाउट सफिशिएंट रिकवरी पीरियड, उसको क्या बोलेंगे हम, ओवरलोड। ठीक है, और ओवरलोड क्या होता है, ओवरलोड ऑकर फॉर लॉन्ग पीरियड, और ये लंबे, अगर ये एक बार आ जाए तो ये लंबे समय तक चलता है, और इससे क्या हो जाती है, हमारी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। अब
बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड की। ओवरलोड के सिम्टम्स क्या होंगे? फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, सॉरी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजी मतलब जो हमारे जैसे एग्जाइटी होगी, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, इरिटेबिलिटी होगी, इरिटेशन होगी, ऑब्स्टेंसी मतलब जो हटी हो जाता है कि नहीं ऐसा करना है, ठीक है, बीच बीच में क्वेरीज बहुत ज्यादा होने लग जाती है, वो कोचेज को और अपने जो फॉलो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको अवॉइड करने लग जाता है। ऐसे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं, मेंटली प्रेशर, खुद से कॉन्फिडेंस उसका डिक्रीज होने लग जाता है, और वो टास्क के अंदर क्या हो जाता है, मतलब बार बार भटकते रहते हैं प्लेयर्स। ये क्या होती है? साइकोलॉजी। उनका माइंड ही नहीं है प्रैक्टिस के टाइम, बिकॉज प्रैक्टिस क्या हो गया उनके लिए? ओवरलोड बन चुकी है। फिर आता है परफॉर्मेंस रिलेटेड। अब वो कुछ थे जो देखे जाते साइकोलॉजी इफेक्ट। अब परफॉर्मेंस, सबसे पहले किस पे सिम्टम्स मतलब किस पे इफेक्ट पड़ेगा? हमारी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन पे। जैसे कि जो हमारी रिदम है, जो फ्लो है मूवमेंट का, वो डिस्टर्ब होता है हमारा। जैसे रिएक्शन टाइम जो होता है मूवमेंट करने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी पावर कोऑर्डिनेशन की वो मतलब कम हो जाती है। उसके बाद हमारी लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन हमारी कम हो जाती है। हमारी मूवमेंट के अंदर क्या होता है? टेंस होता है, मतलब हम मूवमेंट को प्रॉपरली क्लियरली इफेक्टिवली नहीं कर पाते। और हमारी जो पुरानी जो हम पहले एरर्स करते थे वो भी क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। और उससे अलग भी हमारी जो टेक्निकल एरर्स होती हैं वो भी इम्प्रूव मतलब इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद कंपिटिटिव क्वालिटीज। कंपिटिटिव क्वालिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे कंपटीशन के लिए प्रॉपर तैयार नहीं हो पाता प्लेयर, ठीक है, उसको कंपटीशन का फेयर होने लग जाता है, बिकॉज ओवरलोड की वजह से उसके मतलब माइंड पे और बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो कंफ्यूजन हो जाता है कंपटीशन को लेके। ये कुछ कंपटीशन से रिलेटेड क्वालिटी है। मतलब कंपटीशन की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है प्लेयर की। उसके बाद सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम्स, ये क्या? उसके अलग, जैसे हमारी नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, बॉडी वेट डिक्रीज हो जाना, अच्छे से हमारा जो भोजन है वो नहीं डाइजेस्ट हो पाता, ठीक है, हम इंक्रीज इन टाइम रिक्वायर फॉर रिकवरी ऑफ पल्सेस, ठीक है, हम टाइम हमें ज़्यादा चाहिए रिकवरी के लिए। डिजिंगनेस, हम बार बार फेंट होने लग जाते हैं, हमें रात को भी स्वेटिंग होने लग जाती है, ठीक है, जॉइंट पेन वगैरह, ये कुछ अलग से हमारे सिम्टम्स होते हैं। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड के अंदर 3 टाइप्स के सिम्टम्स पाए जाते हैं: मूवमेंट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव क्वालिटी से रिलेटेड, और सोमैटिक फंक्शन सिम्टम्स। उसके बाद आता है हम अब ओवरलोड को कम कैसे कर सकते हैं? हाउ टू ओवरकम ओवरलोड। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है। जो हमारे कोचेज होते हैं, एथलीट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि ओवरलोड की कंडीशन हो रही है। जैसे ही उनको पता चलता है, जैसे ही उनको ओवरलोड के सिम्टम्स वो नोटिस कर लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तुरंत ही उनको टैकल करना चाहिए ओवरलोड को, ठीक है। अब वो किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? ही और शी शुड मेक हिज और बेस्ट एफर्ट टू मीट आउट द प्रॉब्लम। यस, वो अपने जो भी हमारे कोचेस, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, अपना मतलब बेस्ट एफर्ट देना है। उनको ऑब्जर्व करने के बाद तुरंत ही क्या करना चाहिए? ओवरकम करना चाहिए। तो सबसे पहले प्लान दी ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको प्लान करो। ओवरलोड हो रखा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिकवरी दो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना है। जैसे ब्रेक इन ट्रेनिंग में भी गिव टू अलो प्रॉपर रिकवरी। यस, उसके ट्रेनिंग में एक ब्रेक दे दो, ठीक है, 1 या 2 ब्रेक दे दो, ताकि जो उसकी रिकवरी है वो पूरी हो सके। उसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा है दी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बी डिवाइडेड सो दैट डिफरेंट सेट ऑफ मसल। हाँ, यस, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे एक दिन हमने मसल की एक्सरसाइज मतलब अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर ली, एक दिन हमने लोअर बॉडी की एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, हम रेशियो में उसके अंदर प्लान को बांट सकते हैं। कोच शुड ऑल्सो एंश्योर एडोकेट रिकवरी बिफोर द एथलीट। यस, हर प्रोग्राम के बाद कोच को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी जो रिकवरी है प्लेयर की वो अच्छे से हो पाई है या नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन सबसे मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिकवरी के टाइम। बिकॉज जैसे ही मतलब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, हमारे अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है और हमारे जो सेल्स हैं वो ब्रेक होने लग जाते हैं। तो उसकी जो रिकवरी करता है वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशंस करते हैं।
Maintain and adequate nutrition is essential for sports drink in suitable quality, rich in carbohydrate, minerals and vitamins should be taken during after the exercise. Yes, after the exercise हमें क्या करना चाहिए, कार्ब रिच जो फूड्स हैं वो लेने चाहिए, मिनरल्स और विटामिन्स। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आती है वो हमारी बॉडी को क्या कर देती है, हाइड्रेट कर देती है। उसके बाद जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या करता है, हमारी रीबिल्डिंग करता है मसल को क्या करता है, रीबिल्डिंग करता है, मतलब प्रोटीन जो हमारे सेल्स टूट गए हैं उनको क्या करता है, रिपेयर करता है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज, मतलब उसको रिलैक्स करना है, कुछ मतलब उसको मोटिवेटेड थॉट्स बताकर, उसको मोटिवेटेड स्पीच देकर, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ के उसको स्ट्रेस से बाहर लेके आना है जिस प्लेयर को ओवरलोड फील हो रहा है। फॉर reducing and maintaining our stress owing to overload, some psychological strategies such as relaxation training, imaginary autogenetic training आर इसेंशियल। ठीक है, मतलब इमेजिनरी रिलैक्सेशन, ये ऐसी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। और रिलैक्सेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है योगा कराएं, मेडिटेशन कराएं, जो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, यस सोशल इंटरेक्शन बहुत ही मतलब जरूरी है ओवरलोड में अंदर, क्योंकि जो मतलब जिस प्लेयर को ओवरलोड फील हो रहा है, जिसको ओवरलोड की प्रॉब्लम आ गई है, तो जो उसके साथी हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से उसके बारे में बता सकते हैं, उसका मतलब डाइवर्ट कर सकते हैं उसका माइंड। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन से भी हम ओवरलोड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल एड्स। ठीक है, मेडिकल एड्स के अंदर जो हमारी आजकल चल रही है सेल्फ मसाज एंड रब डाउन ऑफ द अफेक्टेड मसल में भी हेल्प। ठीक है, स्पोर्ट्स मसाज एंड डीप टिश्यू मसाज आर अफेक्टेड मसल में भी बेनिफिशियल। ये आजकल जो आती हैं स्पोर्ट्स मसाज और डीप टिश्यू मसाज जो हमारी स्पोर्ट्स मेडिसिन में यूज होती हैं, वैक्स बाथ होगी, क्रायोथेरेपी होगी, हाइड्रोथेरेपी होगी, इलेक्ट्रोथेरेपी होगी, हॉट वाटर कोल्ड वाटर बाथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स बाथ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मेडिकल एड्स हैं जो रिलैक्सेशन के लिए, हमारी मसल को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद फिजिकल थेरेपी के अंदर क्या है, प्रॉपर यस अपने कंपटीशन को स्टार्ट होने से पहले वार्म अप करें प्रॉपर, और अपने कंपटीशन को खत्म होने के बाद क्या करें, कूलिंग डाउन। और सबसे परफेक्ट जो चीज है रिकवरी के लिए, चाहे वो किसी भी गेम का प्लेयर हो, स्विमिंग बहुत ही बेस्ट है रिकवरी के लिए और ओवरलोड को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए। ठीक है, जो स्विमिंग है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है इस टाइम में। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा ट्रेनिंग लोड क्या होता है और ओवरलोड क्या होता है, सिम्टम्स वगैरह। अगर फिर भी कहीं पे क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अभी हमारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग हार्ट रेट क्या होती है, इनर लोड, आउटर लोड, साइकोलॉजिकल लोड या फिर नॉन ऑफ अबव। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियसली एनहेंस लोड विदाउट प्रॉपर रिकवरी, मतलब अपने लोड को बार बार बढ़ाना या एकदम से बढ़ाना विदाउट रिकवरी, जिसका रिकवरी भी अच्छे से नहीं दी गई हो, वो क्या कहलाता, मतलब वो किस चीज का कारण है, लोड का, ओवरलोड का, इंक्रीज परफॉर्मेंस का या फिर ऑल ऑफ अबव का। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से वीडियो देखी है, तो आप बिल्कुल राइट आंसर देंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है लोड इज ऑल्सो नोन एज, लोड को क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस लोड, ओवरलोड, ट्रेनिंग लोड, ऑल ऑफ अबव या फिर नॉन ऑफ अबव। तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, बिकॉज आपका फीडबैक ही हमारे लिए हमारी मोटिवेशन के लिए, ताकि हम और वीडियो आपके लिए अच्छे प्रोडक्टिव वीडियोस बना सके। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस और पीडीएफ्स और इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहाँ पे मिलती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।